ये देखो, ये छोटा सा बेबी है। आपका नाम क्या है? श्रियांश। आपका नाम क्या है? ओके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ शिमला में। मैं शिमला मॉर्निंग 5 बजे निकली थी और यहाँ पे मैं 3 o'clock पहुँची हूँ। यहाँ पे जाम बहुत ही ज़्यादा था, तो आप देख सकते हैं पीछे पूरा का पूरा रिज है। ये झरने, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये वादियाँ बड़े ही हसीन लगते हैं। बैठे रहो सामने इनके तो शांत होकर भी ये बहुत कुछ कह जाते हैं। गाइस, आप शिमला कहीं से भी आ सकते हैं। इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ और कालका है। कालका से फिर आपको टॉय ट्रेन मिलेगी जिसका किराया अराउंड 350 रुपीज़ है। और अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट भी शिमला ही पड़ता है, तो आप कहीं से भी यहाँ पे आ सकते हैं। शिमला दिल्ली से अराउंड 350 किलोमीटर्स है। अगर आप अपनी कार से आते हैं तो आपको अपनी कार पार्किंग में लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपको शिमला में प्रॉपर जो मेन शिमला है वहाँ पे जाने के लिए आपको लिफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी टिकट प्राइस ₹10 है। तो आप जब भी आएंगे पहले अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे, उसके बाद आप लिफ्ट की टिकट लेंगे, तभी आप ऊपर रिच पे ले जा सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पे कोई होटल देखना भी है ना, तो बेस्ट प्लेस ऑफ होटल यही है कि आप ऊपर रिच के आसपास होटल लीजिए और वहीं पे आप स्टे कीजिए। गाइस, ये द रिच है और देखो यहाँ पे बहुत क्राउड है। एक क्राउडेड प्लेस है बहुत ही ज़्यादा यहाँ का। और अभी यहाँ पे 6 बज रहे हैं। Guys, this is a flag. गाइस, मैं जा रही हूँ कालीवड़ी टेम्पल और इस टाइम कुछ अराउंड 7 o'clock हो रखा है नाइट में। तो आप पीछे का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही अंधेरा हो रखा है। गाइस, ये है कालीवड़ी टेम्पल और आई थिंक यहाँ पे आरती हो रही है। शिमला हिमाचल का बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है।
यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं इसकी ब्यूटी को देखने के लिए। और जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है वो रिज ही है। एक रिज की पहचान से ही शिमला की पहचान होती है। बाकी आप यहाँ पे आइए, आप 3 days 2 nights का प्लान भी कर सकते हैं, जिसमें आप नेक्स्ट डे कुफरी, नारकंडा और फागू जैसी प्लेसेस पे भी जा सकते हैं। जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। आप चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या ब्रेकफास्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 10 बजे के बाद ही सब कुछ चालू होता है। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। लेट्स सी शिमला में और क्या क्या है घूमने के लिए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी है। इसका साइज देखो, अच्छा है। गाइस, आप जब भी चलें, कोई भी चढ़ाई करें तो अपना वेट आगे को करके चलें। इससे क्या होता है कि आपको ईजिली आप चढ़ सकते हो कहीं पे भी। लाइक मेरे होटल को पे जाने के लिए इतनी लंबी चढ़ाई है, बट मेरा रूम जो है वो बजट रूम है, दैट्स वाई। गाइस, ये मेरा होटल है, होटल अमर पैलेस। और यहाँ से व्यू देखिए, इट्स जस्ट ऑसम। बहुत ही प्यारा व्यू है। गाइस, ये मेरा फैमिली सूट है। आप देख सकते हैं पूरा रूम है। और यहाँ पे ये वॉशरूम है। और यहाँ पे एक और रूम है, जहाँ पे ना व्यूज काफी अच्छे दिखते हैं, लेकिन ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा नमी हो रखी है। गाइस, जितना चढ़ना मुश्किल है ना यहाँ पे, उतना उतरना उतना ही इजी है। तो उतरते वक्त तो मज़े आते, लेकिन चढ़ते वक्त तो पूछा ही मत, हालत ख़राब हो जाती है। ओ गाइस,
What a scenic view. यहाँ तो कोई भी खड़ा होकर घंटों बिता सकता है। Very beautiful view. गाइस मैं हूँ नारकंडा में और यहाँ पे कल नाइट में ही स्नोफॉल हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन हाटू पीक वाला जो रास्ता है वो प्रॉपर अभी बंद कर रखा है क्योंकि यहाँ पे इवनिंग का टाइम चल रहा है और मेरी रीचिंग यहाँ पे इवनिंग की है। एक्चुअली हर जगह इवनिंग की होती है। हम निकले तो मॉर्निंग 11 AM थे शिमला से, बट रूट पे इतना ज़्यादा जाम था कि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें 3:30 बज गए। तो 3:30 जब मैंने पूछा ऊपर जाने के ट्रैक के लिए तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे ना अभी क्या कहते हैं इस टाइम पे ट्रैक बंद है क्योंकि इवनिंग का टाइम हो चुका है। तो आप कभी भी यहाँ पे आएँ तो मॉर्निंग में ही आएँ, मॉर्निंग में ही आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं हाटू पीक के लिए। ऊपर एक टेम्पल है, बहुत ही फेमस है, आप आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्नोफॉल भी अच्छी हुई है। आई थिंक ये फर्स्ट स्नोफॉल ही है नारकंडा की, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और हैवी वुलन्स तो ऑल टाइम हमेशा चल सकता है, इवन चलते ही हैं। देखो ये लड़का मुझे मिल गया यहाँ पे और ये मेरा फ्रेंड है जिसकी हमारी मीटिंग बहुत ही वैसी हुई है कि जैसे कोइंसिडेंटली होती है। बाय पब्लिक कन्वेंस भी आ सकते हैं और अपने कन्वेंस से भी आ सकते हैं। पब्लिक कन्वेंस में यहाँ पे कार ही चलती है, बस भी आती है लेकिन वो नारकंडा के पहले उतार देती है। बस का अराउंड 350 के अराउंड किराया है और अगर आप बाय कार आएंगे तो 2500 रुपये छोटी गाड़ी का और 3500 रुपये बड़ी गाड़ी का है। तो आप अपने हिसाब से देख कर ही आइए।
बाकी क्योंकि बस के लिए है, जो पब्लिक कन्वेंस है वो बहुत कम चलता है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और गाइस इस टाइम पे यहाँ पे कोई भी नहीं है, इवन 1-2 फैमिलीज आई हुई हैं बस, दैट्स इट, और कोई भी नहीं है। लेकिन वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा है यहाँ पे। ऊपर जब आप जाएंगे हाटू पीक की तरफ में तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, लाइक स्काइकिंग एंड बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। मैंने अभी पता नहीं करा उस बारे में, लेकिन मैं अभी पता करके आपको बताती हूँ कि क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। और यहाँ से ऊपर जीप जाती है, अराउंड 100 रुपीज़ पर पर्सन उसका किराया है। 3 किलोमीटर्स तक वो लेके जाती है और उसके बाद 3 किलोमीटर्स की ऊपर ट्रैक है। तो आप जब भी आए तो ट्रैकिंग ही है यहाँ पे। इवन आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मौसम तो बहुत ही कोल्ड है, इवन शिमला से ज़्यादा कोल्ड है। यहाँ पे व्यूज़ वगैरह काफ़ी ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इवन अच्छा ट्रैक है, आई लाइक दैट ट्रैक। मैं बस थोड़ा सा ही ऊपर तक आई हूँ, इससे आगे मैं नहीं जा सकती। गाइस यहाँ पे कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं। एक फैमिली मुझे यहाँ पे मिली है, और ये देखो ये फैमिली है। ये देखो ये छोटा सा बेबी है। आपका नाम क्या है? श्रियांश। आपका नाम क्या है? ओके। ये बेबी बहुत ही क्यूट है। ये देखो गाइस ये बच्चे बहुत स्वीट है। देखो मेरे साथ खेलने भी लग गए। ये तो दिखता ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो अपने हैवी वुलेंस डालने के साथ साथ, मतलब वियर करने के साथ साथ कैरी भी करें, क्योंकि यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं। 1 मिनट में रेन हो जाती है, 1 मिनट में स्नोफॉल हो जाती है। आ सकते हैं हाटू पीक पे, जिसकी ट्रैक अराउंड 6 किलोमीटर्स है। आप ट्रैक भी कर सकते हैं, साथ में यहाँ से जीप भी जाती है 100 रुपीज़ पर पर्सन, लेकिन वो 3 किलोमीटर्स तक ही जाएगी। सो उसके बाद आपको ट्रैक ही करना पड़ेगा। लेकिन इट्स जस्ट ऑसम ट्रैक, बट मैं नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। मेरा बैड लक, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी लेट पहुँची हूँ। मैं शिमला से अराउंड सुबह 11 बजे निकली थी, बट यहाँ पे मैं 3:30 के अराउंड पहुँची हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना जाम बहुत ही ज़्यादा था। इवन ट्रैफिक तो इतना ज़्यादा है शिमला से निकलने का ही। तो उसके बाद ही यहाँ पे थोड़ा सा बस खाली रूट आया था, बाकी ऑलमोस्ट जाम वगैरह ही है। तो आप अपना टाइम निकाल के आएँ और अर्ली मॉर्निंग आएँ अगर आप शिमला से आ रहे हैं तो, क्योंकि 3 किलोमीटर्स की ट्रैक 1 घंटे में ही कंप्लीट होगी। इवन ज़्यादा भी लग सकता है अगर आप न्यू ट्रैकर हैं, मतलब न्यू टाइम्स आपने ट्रैकिंग करना स्टार्ट करा है तो। बाकी यहाँ का वेदर जो है ना, मतलब सो कोल्ड एंड बहुत ही अच्छा वेदर है। इवन शिमला से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे वेदर है। और यहाँ पे ना पीसफुल एरिया ये पूरा। आप शिमला के बाद यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, मैंने शिमला में ना 2 डेज़ का होटल ले लिया। दैट्स वाई मुझे वहाँ पे रहना ही पड़ेगा अब तो, क्योंकि मैंने पेमेंट ऑलरेडी कर दी है। बट अगर आप आएँ तो आप नारकंडा में स्टे कीजिए, क्योंकि यहाँ पे नाइट में स्नोफॉल तो होता ही होता है। एंड नाउ फाइनली अब मैं वापस शिमला के लिए जा रही हूँ, बट उससे पहले मैं यहाँ पे लंच करूँगी, जो कि मेरा बहुत लेट हो चुका है। 5 बज चुके हैं मुझे यहाँ पे। सो अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे लंच में क्या है। आई थिंक
ब्रंच में किया है, सो लेट्स सी। तो ये पूरा का पूरा रूट है ना जाखू टेम्पल के लिए है। मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ और क्या क्या है इस रूट में। तो ये पूरी की पूरी चढ़ाई है। गाइस वो रहा जाखू टेम्पल। गाइस अभी मैंने पूरा यहाँ का रास्ता ख़त्म कर लिया है, अभी थोड़ा सा ही बचता है ऊपर टेंपल के लिए। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप बाय कार भी आ सकते हैं और बाय कैब भी आ सकते हैं। नीचे 20 रुपीज़ की कैब्स चलती है यहाँ पे ऊपर तक आने के लिए, और केबल कार भी चलती है जिसका प्राइस 250 रुपीज़ है। सो आप यहाँ से आ सकते हैं और ऊपर काफ़ी अच्छा टेम्पल है, आप जा सकते हैं। गाइस अब यहाँ से स्टेयर्स स्टार्ट हो रही हैं और बहुत ही खड़ी चढ़ाई है और हमें जाना है वो पेड़ों के पीछे। यहाँ का व्यू कितना ही ऑसम है, पूरा का पूरा यहाँ पे फॉरेस्ट है, बहुत ही ऑसम व्यू है। और सामने जैसे वो अंकल बैठे हैं, वो आंटी बैठी हैं, वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। गाइस ये प्रसाद है। गाइस ये स्टेयर्स भी हैं और ये फ्लैट भी है, आप किसी से भी चल सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। तन में बोलो जय बजरंगबली।